आज के वीडियो में हम आपको सौंफ की खेती के बारे में अपडेट देते हैं कि हमारी जो सौंफ की खेती है उसकी क्या अपडेट है अभी इस समय। तो हमने जो ये खेती की है सौंफ की, तो इस प्रकार से देख पाएंगे कि ये जो हमारी खेती है सौंफ की, तो ये हमने 24 अक्टूबर को छिड़कर विधि से इसकी बिजाई की थी अर्थात बुआई की थी। जो ये अब सौंफ की खेती है 2 मंथ की हो चुकी है और ये पूर्ण रूप से पकने पर 6 मंथ की खेती होती है। इस प्रकार इसके 2 महीने यानी 2 मंथ निकल चुके हैं। तो देख पाएंगे ये हमने 24 अक्टूबर को बुआई की थी इसके। तो 24 अक्टूबर के पश्चात हमने इसमें 8-8 दिन के अंतराल में पानी यानी सिंचाई की थी। तो 8-8 दिन के अंतराल में हमने जो सिंचाई की थी वो 3 बार की थी। इस प्रकार हमारा 1 मंथ से निकल गया, मतलब 24 दिन 8-8 दिन के सिंचाई करने के पश्चात निकल गए। उसके पश्चात हमने इसकी निराई की है। निराई करने के पश्चात इसमें हमने जो सिंचाई की थी वह लगभग 8 दिन पश्चात फिर की थी निराई के पश्चात। इस प्रकार लगभग यह 1.5 महीने की जो हमारी सौंफ की खेती है वो इस प्रकार से निकल चुकी है। और अब इसकी सिंचाई किए हुए हमने लगभग 15 से 20 दिन हो गए हैं। अभी भी हमने इसकी सिंचाई नहीं की, अभी भी हम इसकी सिंचाई नहीं करेंगे। लगभग इसको 5 से 10 दिन के लिए और छोड़ेंगे, क्योंकि यदि अभी हम इसकी सिंचाई कर देते हैं तो इसकी ग्रोथ और हो जाएगी अर्थात इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो ये जो हमारी फल इस पर फ्लावरिंग होगी, जो सौंफ के फूल वगैरह आएंगे तथा फल जो सौंफ ये फलेगी वो बहुत ही कम मात्रा में फल पाएगी, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज़्यादा हो जाएगी और ये फलने में पूर्णतः हमें उत्पादन नहीं दे पाएगी। इसलिए हमने इसे लगभग 15 से 20 दिन तो हो गए और अब भी हम इसे लगभग 5 से 10 दिन और छोड़ेंगे। इस प्रकार ये हमारी 25 दिन के बाद इसमें सिंचाई की जाएगी। तो कम समय में सिंचाई करने से जो हमारी ये सौंफ है इसकी साइज बढ़ने लगती है तथा ये उत्पादन कम देती है। और अब इसको लंबे समय तक हमने छोड़ दिया है। अब ये इसमें 20 से 25 दिन हो जाएंगे जिससे हम इसे सिंचाई करेंगे, जिसके बाद तो इसकी ग्रोथ भी कम हो पाएगी। और नहीं, हमने इसमें कोई ज़्यादा खाद का प्रयोग नहीं किया। जब ये फसल पकने की अवस्था में होगी अर्थात यह पकने से 1 मंथ माह अर्थात इस पर जो सौंफ आने लगेगी, फलने लगेगी, तब हम इसमें खाद देंगे, क्योंकि जो उस समय खाद दिया जाता है उससे जो सौंफ की वैरायटी है वो अच्छी रहती है। उसमें जो सौंफ की वैरायटी अच्छी रहती है तथा जो सौंफ की वैरायटी रहती है उसके भाव भी अच्छा मिलता है, इसलिए उस समय उत्पादन भी अच्छा होता है उस समय खाद देने से। अब इस अवस्था में अगर हम इसे पानी लगभग 2 या 3 बार और दे देते इस 8 दिनों के अंतराल के पश्चात ही, तो ये हमारी जो फसल है बहुत बढ़ जाती है और इसका अच्छा उत्पादन हमें नहीं मिल पाता। तो अब इसकी साइज़ भी बहुत छोटी है, क्योंकि इसको पानी दिए हुए हैं 20 दिन हो गए। देख पाएंगे कि मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है, लेकिन जो शुरू में हमें पानी देने की आवश्यकता होती है वो छिड़ककर विधि में देनी ज़रूरी होती है, क्योंकि इस समय जो इनकी जड़ें हैं वो ऊपर ही रहती हैं और फिर 3 से 4 सिंचाई के पश्चात इसकी जड़ें थोड़ी नीचे गहरी भी चली जाती है, इसलिए इसमें ज़्यादा पानी की भी आवश्यकता नहीं होती। इसलिए हमने अब इसमें पानी देने का जो समय निर्धारित किया है वो लगभग आज से 5 से 10 दिन पश्चात किया है, क्योंकि 15 से 20 दिन तो हो गए और 5 से 10 दिन के पश्चात ये लगभग 25 दिन के पश्चात हमें इसमें पानी देने की आवश्यकता होगी। तो देख पाएंगे जो हमारी ये खेती इस प्रकार से है और इसका अच्छा उत्पादन भी हमें मिल पाएगा। और यदि हम इसके कंपैरिजन की बात करें तो ये खेती हमें सरसों से अच्छा उत्पादन देती है तथा इसकी
उत्पादन क्षमता की बात करें तो सरसों की अपेक्षा इसकी प्रति बीघे या प्रति हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता भी सरसों से अधिक ही रहती है, कम नहीं रहती। और सरसों का भाव भी कम रहता है इसकी अपेक्षा, इसलिए हम सौंफ की खेती करते हैं। और न ही इसमें ज़्यादा लागत की ज़रूरत होती है, बस इसमें सिंचाई की थोड़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। लगभग इसमें 6 से 7 सिंचाई की आवश्यकता तो होती ही होती है, इसलिए हमने सौंफ की खेती की है। आप भी इसकी सौंफ की खेती कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही इसके उत्पादन के साथ इसका भाव पर भी जो इसके उत्पादन के साथ जो भाव रहता है उस पर भी इसका प्रोडक्शन के साथ इसका मुनाफा निर्धारित होता है, क्योंकि अच्छा भाव मिलने से जो प्रोडक्शन अच्छा होता है उसके साथ ही अच्छा भाव मिलने से इसकी इनकम भी बहुत ज़्यादा होती है अर्थात कमाई भी ज़्यादा होती है। इस प्रकार से भाव और उत्पादन पर ही फसल का मुनाफा निर्धारित किया जाता है। तो देख पाएंगे किस प्रकार से हमारी ये सौंफ की खेती है। हम पूरे खेत का निरीक्षण करवाते हैं आपको। तो अभी इस समय में आपको पानी कम देना चाहिए, क्योंकि जब पानी देते हैं तो इसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है और ये अच्छा उत्पादन हमें नहीं दे पाती, क्योंकि ये इसकी साइज बढ़ने में ही लग जाती है। देखते हैं कि किस प्रकार से खेती अभी छोटी है, यदि हम इसमें सिंचाई कर देते तो इसकी साइज और बढ़ जाती। देख पाएंगे किस प्रकार से है ये हमारी सौंफ की खेती। इधर हमने जो सौंफ की सिंचाई करेंगे तो देख पाएंगे इसमें हमने कहीं थोड़े बीज गाजर के बोए हैं। तो ये गाजर का हमारा ये पेड़ है, साथ इसमें स्याड़ू भी बोई है। स्याड़ू बोई थी जो हमें पशुओं के लिए बोई थी, जिसको हमने इससे उखाड़ दिया अर्थात काट दिया है और अब केवल सौंफ ही रह गई है। तो आधे खेत में तो हमने स्याड़ू को काट दिया और आधे में देख पाएंगे अभी भी ये स्याड़ू के पौधे हैं जो रह रहे हैं। जो पौधे हैं स्याड़ू के वो रह गए हैं। अब इसको भी काट के पशु के वो को चराया जाएगा, इसलिए उनका दूध की उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। और जब ये सौंफ बड़ी होगी तो जब तक ये स्याड़ू के जो पौधे हैं वो भी हट जाएंगे और पूरा खेत सौंफ से भर जाएगा। तो आगे की अपडेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आगे भी देखते रहिएगा।